चालू हो गइल बा। अच्छा चलिए आज का विषय वस्तु पर हम लोग आते हैं। स्पीडी के पंचक्रम। जय महाकाल। स्पीडी लॉन्डो को शेयर करो। आज पढ़ना है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। ठीक है, इसी का डिस्कशन है। भारत के मुख्य पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। ठीक। हिमालय किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? बलित पर्वत न है। चट्टान कैसा? ठीक है। हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर। 2500, कहीं कहीं 2400 भी दिया रहता है। बढ़ गइल बा। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? 33 सागर के नीचे से। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसका नाम निम्न प्रकार से है। कैसे कैसे बोलिए ना? हिमाद्री, हिमालय, बृहद, मध्य, शिवालिक। ठीक है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है। और उसके बाद है आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और उसके बाद हिमालय शिवालिक। शिवालिक को क्या कहा जाता है? पाद प्रदेश। हिमालय का पाद प्रदेश कहा जाता है। सबसे नया है हिमालय में शिवालिक ही। ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? ट्रांस काराकोरम क्या? नहीं, हिमालय की हिमाद्री हिमालय बोला जाता है। वही ना ट्रांस, उसी में माउंट एवरेस्ट है। ट्रांस हिमालय हम लोग उसी में कंचनजंगा उसी में है। शिखर भारत का सर्वोच्च शिखर जो भारत की भूमि पर स्थित है। कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो पर्वत में चोटी है। चोटी है। उसका और नाम क्या है? गार्डन। किस में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, सिक्किम में ना। पाक में है। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में है। उत्तराखंड जम्मू। अब देखिए, अब ऊपर कंचनजंगा है क्या सिक्किम में? कंचनजंगा सिक्किम में पीओके में पड़ता है। आपको नहीं पता है? कश्मीर से कश्मीर। हाँ, अब वो लद्दाख में चला गया। हाँ, लद्दाख में चला गया। उसी को हम ठीक है। सिक्किम में लागत है हमारा। सिक्किम में मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ चलिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई 8850 मीटर। ठीक है, मीटर है भाई। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता। तिब्बत में? तिब्बत में चोमोलोंगमा। ठीक है, तिब्बत में चोमोलोंगमा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। अच्छा, इसको शेरमुख कंचनजंगा उसी को केटू को बोलते हैं ना? नहीं जी, केटू अलग है। गॉडविन ऑस्टिन उसको बोलते हैं। क्या जी? शेरमुख भी इसको बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट को शायद भारत में भारत में आपका उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश की तरफ का। अरुणाचल प्रदेश के आप लोग इसको मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक। ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय को किस लाइन से अलग करता है? मतलब उसको क्या बोलते हैं? जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा ना, कवक और शैवाल को मतलब मिलाने वाली जो भाग है उसको हेलोटिज्म बोलते हैं। नहीं है। इसको सच्चर जोन बोलते हैं। सच्चर जोन या हिंज लाइन बोलते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सच्चर जोन के द्वारा अलग होती है। ट्रांस हिमालय को ही पार श्रृंखला बोलते हैं, है ना? पीर लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। सीक्वेंस तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। सबसे उत्तर में कौन सा है? ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक।
पढ़ाई होता तो 9 बजे पानी भराई। हाँ 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 सब का दिक्कत बा हमका चल गेला से माने कुर्सी लेने का सन गोइला नहीं ये कुर्सी दुगो बार हां भाई हां कौन थी चलिए, भारत की लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में उसको करते हैं ना मार्ग गुलमार्ग हाँ, गुलमार्ग मर्ग सम्मान। जम्मू म से मर्ग है, हाँ। गुलमर्ग और सोनमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है। यही पूछेगा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में ये हो जाएगा, दून हो जाएगा ना। हाँ दून उत्तराखंड में हाँ नहीं, नहीं वो तो उत्तराखंड में बोलते वो हैं तो हो दून जाएगा दूसरा। मिट्टी है ना, मिट्टी वाला हाँ। क्षेत्र है उत्तराखंड में, जो बहा कर लाई गई हाँ। च्यो और च्याव नदियों द्वारा बहा कर लाई गई भाग को, वहाँ पर दून, देहरादून, हरिद्वार वगैरह, दून हुआ। दून और द्वार। देखिए, लघु हिमालय में जम्मू कश्मीर में जो है मर्ग बोलते हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग, तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार। उत्तराखंड में घास के जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं? बुग्याल और प्यार। शिमला कहाँ स्थित है? शिमला किस श्रेणी में? शिमला जो है किस श्रेणी में? शिवालिक शिवालिक नहीं, धौलाधर श्रेणी में। धौलाधर श्रेणी जो है लघु हिमालय में पड़ता है। लघु हिमालय के देखिए, बाद धौलाधर पीर पंजाल, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, तथा महाभारत श्रेणियां नेपाल में है। ये लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। धौलाधर कहाँ है? मध्य हिमालय में। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सही है। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कुछ दर्रा का नाम बताइए। गोमली दल्ला गोमली सिपकिला, बारालाचला, रोहतांग, ठीक है। सिबारो इसको बोलते हैं, सिबारो, ठीक इसको है। बोलते हैं सिबारो हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक सी से सिपकिला, शिवकिला ब से बारालाचला, बारालाची और रो से रोहतांग, सिबारो। और माथा नीली जो है इसको बोलते हैं उत्तराखंड का। म से मांगला, थ से थांगला, नी से नीति, माथा नीली से लिपुलेख, लिपुले ठीक। लिपुले कहाँ? उत्तराखंड उत्तराखंड। बुजो सिबारा माथा नीली, 3 गो होता है। और बुर्जिला जो जिला है कहाँ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो बुजो सिबारा माथा नीली, बुजो सवारा माथा नीली। लद्दाख में कौन बोला? लद्दाख में लद्दाख में जो हम केटू पर्वत जो है, अब लद्दाख में कौन तो दर्रा सबसे बड़ा? लद्दाख में बोल रहा है वो जो केटू है ना, बलूचिस्तान में लिख रहा है। केटू ना, हाँ तो पीओके में है वो, लद्दाख के क्षेत्र में पड़ गया। वहीं पर ना गिलगिट और बलूचिस्तान है। हम लोग सवाल ये रहते सब क्लियर है। चलो ठीक बा। सबसे बढ़िया तो मैं लद्दाख क्षेत्र में हो गया। सेनकुट दर्रा कहाँ है? सेनकुट हाँ। सेनकुट दर्रा तिरुवनंतपुरम में मदुरई को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है। सेनकुट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? सेनकुट सबसे दक्षिण में चले जाइए, तिरुवनंतपुरम और श्रीलंका बोले ना अभी मदुरई, मदुरई, ठीक। एलिफेंटा दर्रा है, एलिफेंटा दर्रा ये दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है, जिसको जाफना श्रेणी भी बोलते हैं। पूछता है ना कि जाफना श्रेणी कहाँ? दक्षिण श्रीलंका कहते हैं। हाँ जी। एलिफेंटा दर्रा और एलिफेंटा एक गुफा है, दोनों में अंतर है। एलिफेंटा गुफा आ गया महाराष्ट्र, एलिफेंटा दर्रा बोलेंगे तो चले जाइए अब श्रीलंका में। और श्रीलंका में भी उत्तरी श्रीलंका और दक्षिण श्रीलंका को जोड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं? एलिफेंटा दर्रा, ठीक है। उसी को जाफना श्रेणी भी बोलते हैं, जाफना श्रेणी। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? चेन्नई में। शिवराय की पहाड़ियाँ चेन्नई में स्थित है। बृहद व लघु हिमालय मध्य कश्मीर घाटी, देखिए बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। देखिए बृहद हिमालय जो है और लघु हिमालय, इसके मध्य में जो श्रेणियां स्थित है, बृहद और लघु के हाँ, बीच में क्या है? उसके बीच में जो श्रेणियां स्थित है उसका नाम है, जिसको कश्मीर घाटी बोलते हैं, लाहौल स्फीति बोलते हैं, कुल्लू बोलते हैं एवं कांगड़ा घाटिया बोलते हैं। बीच के एरिया को, हाँ, बीच में जो मतलब इन दोनों के बीच में छोटे छोटे पहाड़ी वाले जो भाग हैं,
ऐसा थोड़े है कि इधर ही खड़ा हो गया, इधर ही खड़ा हो गया। नहीं, बीच में स्पेस बीच में भी घाटी की तो तरह। रहता है ना, घाटी की तरह छोटे छोटे, तो वही है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी और रानीखेत ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? किस हिमालय में? शिवालिक क्या? नहीं, लघु हिमालय में। ठीक, देखिए ये सब काहे नहीं उसमें रह पाता है, महान हिमालय में और काराकोरम श्रेणी में? क्योंकि उसकी ऊंचाई ही 6000 से ज्यादा है। तो उतना ऊंचाई पर कोई मतलब पर्यटक स्थल रखना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वहां हम कोई भी स्वास्थ्य वर्धक केंद्र नहीं बना पाते हैं। ठीक, इसीलिए इसका ऊंचाई कुछ कम है उसके अपेक्षा, लघु हिमालय में। हाँ लघु हिमालय में। तो यहाँ पर घूमने वाला प्लेस बन गया है, पर्यटक स्थल, जिसमें शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, रानीखेत है आदि लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, समझ में रहा है ना? समझ में आया, लेकिन बोरिंग लग रहा है भाई। बोरिंग तो लगे। बोरिंग इसलिए लग रहा है ना कि जो हम लोग का पूछने का स्टाइल है ना, हाँ। ये हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेवरेबल नहीं है हम लोग के लिए। वही हमको भी क्या से सब शांत है। क्योंकि हम हाँ शांत है, मजा भी नहीं आ रहा है। चल ठीक बा, अब आई 5 क्वेश्चन के बाद। ठीक बा, ठीक बा। सही बताइए, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी नवीनतम हिमालय। कैसे पूछा जाए? ना ठीक बा। मेरा कहना ये था कि हम तो कल भूल गए थे, हम अचानक आज हमको याद ही नहीं था कि ये दिया हुआ है। हम मेरा कहना ये था कि जैसे ये हो गया ना, इसको अभी होल्ड करते हम लोग इतना, फिर इसको 2 पेज यहाँ पे चलता है। इसको कब होता है, जैसे जब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, चाहे उस समय अलग अलग टॉपिक दे के बस ऑब्जेक्टिव टाइप में अभी था, इसलिए कंटिन्यू सोचे कि ये रेड वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खत्म एक बार हो जाना। इसमें सारा चीज है, लेकिन अच्छा पूछा जाए इसको। देखते हैं क्या अब होता है। ज्योग्राफी तो हम अभी बता देंगे सारा, क्योंकि ज्योग्राफी तो अपना ज्योग्राफी है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा बोलिए ना, हम पूरा डिटेल बता देंगे। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय। शिवालिक है, शिवालिक बताया था मैंने शुरू में। शिवालिक को ही हिमालय का पाद प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पादस्थली। हाँ पादस्थली। अच्छा ये बताइए, शिवालिक और ये हिमालय, लघु हिमालय को किस मतलब फाल्ट से या मेन मतलब अलग किया जाता है? जैसे वो सच्चर जोन हुआ था, सच्चर जोन किसके किसके बीच हुआ था? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। अब हम कह रहे हैं लघु हिमालय और ये शिवालिक के बीच में किससे अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसको बोलते ये हैं। तो ना इसको पढ़े हैं, कौन? लिख लिख के पढ़े हैं कलम से, अच्छा तब वो याद नहीं है। चलिए याद हो जाएगा। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार कहते हैं और पश्चिम में दून कहते हैं। ठीक है, देखिए दून पश्चिम में है, पश्चिम में। ये जो है शिवालिक से जो है और महान हिमालय से लघु हिमालय से छोटी छोटी नदियां आई है बहुत सारी। ठीक है, वो लघु हिमालय से। हाँ लघु हिमालय से या शिवालिक से, जैसे कि इधर मान लीजिए शिवालिक हो गया, इधर लघु हिमालय हो गया। ठीक है, दोनों तरफ से नदी आएगी, बीच में जहाँ मतलब गड्ढा होगा उधर आई है, तो नदियां पर्वतों से मिट्टी बहा कर लाई है। ठीक है, जब मिट्टी बहा कर लाई है तो कुछ मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसी को दून बोला जाता है। तो पूर्व में क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं, और पश्चिम में क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। ये जो मिट्टियां बहा कर लाई गई है, किसके किसके बीच में है? मध्य और शिवालिक के बीच में। ठीक है, ये जिन नदियों द्वारा लाई गई है बहाकर, उसको बोलते हैं चो और चाव नदी। चू और चाव नदी। हाँ, चो और चाव नदी बोला जाता है इसको। ये पूछता भी है क्वेश्चन। अब बताइए, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली। किस पर्वत को अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है? अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजस्थान में। अरावली के पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास। पूर्व के पश्चिम मतलब अरावली से पश्चिम में बहने वाली कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी। लूनी नदी को क्या बोला जाता है?
कैसी नदी है ये? छोटी नदी है, ब्रह्मसी मतलब कि बरसाती नदी। अंतःस्थली बोलते हैं इसको। अंतःस्थलीय ब्रह्मा हाँ, बरसाती। ये ना कच्छ के रण में समाप्त हो हाँ, जाएगा। यही कच्छ के रण में समाप्त हो भूमि से ही निकल कर भूमि में समाप्त हो जाती है। ठीक है। बनास नदी है, किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है, ये जाकर चंबल में मिल जाती है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? सतलुज के सतलज चंबल बेतवा। जमुना में आके मिलती है, ना गंगा गंगा में। वो सब सतलुज में। पश्चिम बहने वाली नदियां हैं चंबल। चंबल आती है गंगा में मिलेगी, नहीं तो जमुना में मिलेगी। ठीक है, जमुना में मिलेगी, गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती है। जमुना में मिलती है, जमुना में कन्फर्म है। अब बताइए लेकिन चंबल चिनाब कच्छ राज्य के रण सतलज- कहाँ स्थित है? कौन नदी बोल रहे थे? चंबल चंबल चंबल। चंबल है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए फिर उधर जाकर उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी जहाँ जमुना नदी मिलती है, उसी के अगल बगल में खाली है। सागर में गिरने वाली नदी है। अब आ जाइए, कच्छ के रण कहाँ स्थित है? गुजरात जंगली गधों का सबसे बड़ा मतलब पार्क कहाँ कच्छ स्थित के है? रण कच्छ के रण कच्छ के रण में। ठीक है। पूर्वी घाट का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? कच्छ के रण से कोई जान तमिलनाडु कोकड़बन का उड़ीसा से तमिलनाडु तक, क्योंकि तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पर्वत वहीं पर ना है। तमिलनाडु में आपका, हाँ तमिलनाडु में केरल तमिलनाडु लास्ट ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत से पूर्वी और जहाँ पश्चिमी जाके मीट करता हाँ, है। हाँ, वहां से दो पर्वत श्रेणियां निकलती है। एक निकलती है दक्षिण की तरफ, मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ जो है पलनी की पहाड़ी, और एक उड़ीसा के तरफ निकलती है, उसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट उड़ीसा तक फैला हुआ है, या पलनी की पहाड़ी केवल तमिलनाडु में। वहीं पूछा है यहाँ पर, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री का जो कालसुब है। और दक्षिणी सह्याद्री की कुंद्रेमुख। कोई पढ़ा नहीं है। पढ़े हैं बहुत, पढ़ाले पे लेकिन काज नहीं कहीं बुझाते नहीं कि हमारा में बहुत पढ़े हैं। आप पूछिए ना, आप पूछिए कुछ हम याद बता नहीं आ रहा था, तो हम लिख लिख के पढ़ लिए। पुरनका पीरियड बाया गुजरात से गोवा के तट को क्या कहते हैं? गुजरात से गोवा कोंकण तट, ठीक है। मंगलुरु से कन्याकुमारी के मालाबार तट को तट, मालाबार। भारत का पूर्वी समुद्री तट क्या को- कहलाता है? कोरोमंडल। ठीक है। ये- पलानी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कोडई कनाल में। कोडाई कनाल तमिलनाडु, वहीं पर बोलते हैं। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी दक्षिण भारत की ऊंची अनाईमुदी है। अनाईमुदी अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, सही है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध है? इलायची के लिए। ठीक है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? केरल में है। भारत में सबसे बड़ा पठार भारत कौन का सा है? सबसे दक्षिणी पहाड़ी। पहाड़ी है ये कार्डेमम की पहाड़ी, भारत की सबसे दक्षिणी। हम पूछ रहे हैं भारत में सबसे बड़ा पठार। अमीर का पठार दक्कन पठार। दक्कन का दक्कन का पठार। अमीर तो अलग हो जाता है। अमीर तो भारत से बाहर हो गया। दक्कन का पठार कौन से चट्टानों से मिलकर बना है? ये है आपका अग्नेय चट्टान, अरावली से अवसाद हो जाता है। बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर अवसादी बना चट्टान है। होता है। बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट, अरे हाँ, लावा के निकलने से बेसाल्ट का ही निर्माण होता है। दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ, सही है। धारावाड़ का पठार क्या को किस राज्य में है? कर्नाटक में। सही है। महिम तट तथा दक्कन के पठार किस राज्य में है? महिम तट तथा हाँ, दक्कन का पठार कर्नाटक कर्नाटक है ये वही, महाराष्ट्र पे है। महाराष्ट्र में। छोटा तट नागपुर बोला ना तो कहीं किनारा होना। छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूप। जिस छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? छोटा नागपुर के पारसनाथ। पारसनाथ। मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश। ठीक है। अरावली तथा दक्षिण के बीच श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है ये। अरावली और हाँ, अरावली और बीच में मलबा का पठार बीच में गारो वहीं से खासी माही नदी निकलती है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? मेघालय में है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा ब्लैक पर्वत है? पूरा सतपुरा। ठीक है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर क्या है? धूपगढ़ है क्या? धूपगढ़ है। धूपगढ़ है, अमरकंटक में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में है? तमिलनाडु अन्नपूर्णा नेपाल में हो जाता है क्या? नेपाल में है। महाबलेश्वर उत्तरी समुद्री की दूसरी सबसे चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु उत्तरी क्या है? सह्याद्री की
हाँ महाबलेश्वर हाँ। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु क्या है? उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट बोलते हैं। विल्सन पॉइंट वहीं है। से निकलती है आपका महाबलेश्वर है ना, कृष्णा नदी। खैबर दर्रा कौन से देश को बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? गुजरात। मैकाल पर्वत किस राज्य में है? मैकाल पर्वत है आपका, मैकाल हाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? मैकाल पर्वत इधर गुरु शिखर हो गया, इधर हो गया आपका मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटकम है। अमरकंटक अमरकंटक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ना के बॉर्डर पर बा, एक चलते छत्तीसगढ़। हो गया। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत के अफ्रीका के भाग है। गोंडवाना गोंडवाना लैंड। लैंड तो गोंडवाना लैंड वही ना अफ्रीका से गोंडवाना आया है। लैंड की आकृति कैसा है? त्रिभुजकार। समचतुष्फलकीय है। ना, न त्रिभुजा का। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी श्रेणियां हैं? अरावली। विंध्याचल दो और भागों में बांटती है। विंध्याचल विंध्याचल और अरावली की। सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियां किसको दो भागों में बांटती है? अब भारत को दो भागों में बांटती हैं। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों ये में। भारतों को भी बांटती है, प्रायद्वीपीय पठार को भी बांटती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी मतलब अमरकंटक से, झारखंड वाला छोटा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। हाँ। दामोदर नदी को कौन सी मरुस्थल कहलाता है? जैविक मरुस्थल बोलते सही हैं। है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या कहलाता है? हिमालय के सबसे कुछ नामचा बरुआ। नमचा बरवा कहलाता है। नमचा बरवा किसके बीच स्थित है? देखिए नामचा बरुआ हो गया भूटान और अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल सीमा पर। प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे। तिब्बत की सीमा पर। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे नमचा बरवा स्थित है। कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है? कैलाश पर्वत वहाँ तिब्बत चीन में हो गया। चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? नंदा देवी चोटी हिमालय का एक भाग है। हिमालय का ही जिसे एक क्या भाग नाम है। है? हुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी। जो मतलब लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है। नंदा देवी किस राज्य में है? नंदा देवी उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में है? तिरुपति आ गया आपका पूर्वी घाट में कि पश्चिमी घाट में। शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम पहाड़ी मतलब इसी में आ जाएगा आपका। तिरुपति बालाजी। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी एक स्थल है, जिस कौन सा पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी में स्थित है। इसको मतलब मध्य प्रदेश की रानी भी बोला जाता है। मतलब सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? इसी को पंचमढ़ी को। नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित, मतलब किस शहर में है? हाँ नंदी हिल्स महाराष्ट्र में है। मैसूर में है। मैसूर। कर्नाटक। महादेव पहाड़ी किस राज्य में है? महादेव पहाड़ी ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। सारामती पर्वत किस राज्य में है? सारामती। सारामती हो गया नागालैंड में है। महेंद्रगिरी चोटी किस उड़ीसा में। नहीं, देखिए महेंद्रगिरी चोटी हाँ। कौन सी घाट में स्थित है? पूर्वी घाटी में पूर्वी उड़ीसा घाटी में है। भारत में सबसे बड़ा नदी कौन सा है? गंगा। गंगा है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा नदी है? हुगली बनाती है। अच्छा हुगली हुगली का- ये कहाँ नदी भैया? हुगली पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल से। हुगली नहीं भैया? हुगली है। हुगली। हुबली हटे तरह के जोन है जोन बोर्ड, बेंगलुरु में रेलवे बा। बोर्ड। हुगली तो गंगा का ही भाग कलकत्ता होता पुलवा है। बटे हुगली पे बा। हाँ हुगली पे बा। हुगली गंगा गंगा का ही भाग है, उसे धारा पढ़कर दूसरा का पढ़। हाँ। वहाँ पर स्थानीय लोग में इसको जानते हैं, धोखेबाज रिवर भी बोलते हैं इसको, धोखा देने। हुगली को। गोखिर झीलें कौन से मैदान में पाई जाती उत्तरी है? भारत में उत्तरी जैसे कि मैदान बुल्लर में। झील है, ये सब बाटे जो गोखुर झील के उदाहरण है। ठीक है। गाय- पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पेडी प्लेन। पेडी प्लेन। पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी की उत्पत्ति गंगा किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड के गंगोत्री से। वास्तव में जिला कही तो उत्तरकाशी जो उत्तराखंड के सबसे बड़ा जिला है। देवप्रयाग किसके बीच स्थित? अलकनंदा और अलकनंदा भागीरथी के संगम को देवप्रयाग बोला जाते हैं। संयुक्त धारा को गंगा भी गंगा कहते तो हैं। वहीं से देवप्रयाग मिलने के बाद। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जमुना। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी जमुना। यमुना। जमुना। जमुना नदी को क्या कहा जाता है?
नाला कहा जाता है। काली खुला नाला कहा जाता है, जमुना को खुला नाला। काली नदी किस मतलब सोन नदी गंगा के किस भाग से मिलती है? दक्षिण से। दक्षिण से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक वहीं की से पहाड़ियों वहीं से से 3 नदियाँ निकलती सोन, हैं। नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती नहीं निकलती है वहाँ ताप्ती से। ओकरा बगल ताप्ती बैतूल से निकलती है। सोन, नर्मदा और जो वोहिला एक मतलब अंतःस्थलीय नदी है जो दक्षिण की तरफ निकलती है वहाँ से, वोहिला या जोहिला बोलते हैं। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्राम या नारायणी। शालिग्राम या नारायणी। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कहाँ है? बेसिन मतलब किसका है? कौन सा गंगा नदी का है? गंगा का है बेसिन है। गंगा का। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी टिकियांग, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का रहा है, तिब्बत का है ये, हाँ। लेकिन है सबसे बड़ा यांगसी टिकियांग। यारलुंग जंगबो। उसी को मतलब ब्रह्मपुत्र को यारलुंग जांगबो बोलते हैं जिसको वहाँ भारत पर। में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र इसको। हाँ तो यारलुंग जांगबो वहाँ की बड़ी नदी नहीं है, यहाँ पर दिया है तो क्या बड़ी नदी यांगसी टिकियांग है। लंबी लिखा है, लंबी। लंबी है वही यांगसी। लंबी वही ना हुआ ये तिब्बत वाला क्षेत्र से आता है इसलिए बोला है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा सही है। हाँ पद्मा सही है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना। फिर एक बार पूछ दे। खत्म हो गई हाँ। ना अब ना फिर एक बार पूछ हमने दे। दूसरे बाटे हम अच्छा हाँ, देखिए ये वाला आप पूछेंगे फोटो इधर खींच कर में। डालिए ग्रुप में, सीधा बात है। हमने में दोसर सब कुछ ना कुछ दूसरा चीज पढ़ नदी के गया। बारे में देले बटे किसान के बारे में। हाँ। वही ना आप लोग कुछ और किसान पढ़ पढ़ के आए हैं। अरे एक मिट्टी वाला है। अरे अच्छा, दूसरा पढ़ा है। पढ़े हैं जी। ना एकरा में बात है, लेकिन देखिए बहुत ये कम पढ़े बा। हैं ये वाला। हेले बा हाँ। ना इहो पढ़ लेबे हम लिखे आई कृषि और पशुपालन आप लोग पढ़े हैं। ना देखो तो हम नदी पे आप उसमें दो कुछ आपका ओकरा में मतलब कुछ अलग मॉडिफाई नहीं, उसी में एक हाई पढ़ा ले। उसी में एक ही पेज है। हाँ ठीक है इसमें 2 पेज दिया हुआ है। ये नया वाला है। हाई को दे तो वही देखत वो लोग पुराना के देला। अभी दायरा सब छूट गया। हां दारा हमनी में नहीं थे पूछे दायरा। दादा आप मत पूछिए, हम अब अपना नोट्स निकालेंगे जो ज्योग्राफी पढ़ना होगा तो ठीक है उसी से पढ़ा जाएगा जबरदस्त। दायरा है और हमारे बीच में से क्वेश्चन पूछा दायरा है कुछ इसी पूछने को का? पूछ दीजिए ना और एक बार। सब दायरा है, जितना दायरा है सब यहीं पे पूछ दे। पूछो। बनिहाल दायरा। बनिहाल दर्रा तारा कोई हो गई, पीर पंजाब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दायरा लद्दाख में। लद्दाख में। जोजिला दायरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख में। हैं? लद्दाख लद्दाख में। में हो गया जो जिला लद्दाख में हो ये गया। तो बढ़िया बकवास चांगला चांगला थांगला मंगला ये सब उत्तराखंड में ना ना। लद्दाख में। चांगला चांगला थांगला माथा नीली हाँ। ये थांगला जी तब उत्तराखंड में। ना थांग चांगला थांगला खारदुमला आ बालाचा दारला आ इमिस नाला। ये तो हिमाचल प्रदेश ना, में। लद्दाख में। लद्दाख में बड़ा लाचला लद्दाख में करा रहा है। हाँ सर्च कीजिए। अरे ना सही बटे बात बारह नहीं। लाचा जम्मू अभी कश्मीर इसमें हम लोग क्या पढ़े? हिमाचल प्रदेश बड़ा लाचला बनाया हुआ ना है, नोट्स बनाया हुआ, बना कर लड़का नोट्स डाला है। है तो ऐसे थोड़े है नोट्स है। कि वो सही है होगा। देख लेते हैं बड़ा हम ढेर लाचा। देखने इनो कि लद्दाख में तो जम्मू कश्मीर के दरबार है इनो लद्दाख में करावत जो जिला जम्मू कश्मीर था पहले हाँ। अब लद्दाख हो गया। बाटल बटे ना एक चलते लद्दाख तो तनी लागत है ना कि सब बाटे वो एरिया में तो चल गई ही, लेकिन अब वो हिमाचल प्रदेश कहाँ बाटे और कहाँ बाटे लद्दाख कहाँ बाटे। 12 लाचा दारा हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं? है। वही ना बोल रहे हैं आप। पढ़िए डिस्कशन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र के लद्दाख प्रदेश के लेह जिले को जोड़ता है। ये लद्दाखों में है। जोड़ता है तो हाँ। मतलब हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ता है। इसी से लेह मनाली मार्ग गुजरता है। हिस्ट्री निकाल दी है। डिस्क्रिप्टिव पढ़ा देखा नहीं जी सब था उसमें। चलिए आगे बोलिए। ठीक तो दिया है। हो गया आज मजा नहीं। मजा नहीं आया इतना। हम पूछते क्वेश्चन आप पूछे जबरदस्त। तू क्वेश्चन पूछते रहला बढ़िया अब तो हम पूछे थे क्यों बता देना तब हम ना ना हो तो आज है कि लोग अंदर से कोनो एगो प्रीवियस पूछला
प्रीवियस पूछिए हाँ बताओ जा। वो क्वेश्चन है ना। हाँ पर वो प्रीवियस पूछ ला। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र डिगबोई डिगबोई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल जम्मू कश्मीर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जम्मू कश्मीर। नहीं जी, मुंबई है। हाँ, मुंबई। सॉरी, गलती हो गया। वो हम तो सब सुरंग से बने हैं। पूछिए आगे आगे। वायुमंडलीय परत का संबंध किस बेतार संचार से है? आयनमंडल। आयनोस्फीयर से। गोवा कब आजाद हुआ? 61 में। 1961 में। 1961 में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ? 97 में। 1897 में। जिन्ना ने भारत को मुसलमान के लिए अलग देश की मांग कब की? 40 में। 40 हड़प्पाई स्थल लोथल किस राज्य में है? लोथल गुजरात। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 39 से 45। खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन काम करता है? कीड़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। बालकुटी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को किसने पढ़कर सुनाया? केनिंग। विजयवाड़ा किस इलाहाबाद नदी में। के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा गोदावरी नदी के किनारे। कृष्णा नदी के किनारे है विजयवाड़ा। कृष्णा। गोदावरी है बिया का बीच बड़ा है नहीं बटे पूरब में बटे। एकदम तेज बोलते जाइए। प्रदेशों में राष्ट्रपति भवन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होती है? निर्धारित नहीं है। देखिए, प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन 6 महीना। 6 महीने 3 वर्ष। 3 वर्ष है मैक्सिमम। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन के बाद शासन कोनो राज्य में मतलब 6 महीना के लागी 6 महीना बढ़ा तीन के साल से 3 ज्यादा साल नहीं, 3 साल के बाद उसमें संशोधन किया जाएगा। शिमला समझौता किसके बीच हुआ? इंदिरा गांधी और शिमला समझौता। शिमला समझौता। कौन सा देश के बीच? शिमला समझौता 45 रन हो। अरे बांग्लादेश। 1972 भारत और पाकिस्तान। शिमला समझौता। इंदिरा गांधी कहते ना। शिमला सम्मेलन है 45 में। शिमला समझौता 72। 72 में इंदिरा गांधी। मामा भांजा मंदिर कहाँ है? मामा भांजा मध्य प्रदेश में भोपाल में। छत्तीसगढ़ में बारसूर। छत्तीसगढ़। हाँ, बारसूर छत्तीसगढ़ में। रेलवे इकाई बंगलोर में क्या निर्माण करता है? पहिया धुरी। पहिया और धुरी। हाँ सही बात। पहिया धुरी। राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करता है? ये सतलज। मेटूर बांध सतलज और बनास ले। हाँ चीना बनास नाम है राजस्थान चीना। नहर इंदिरा गांधी नहर कहेला। इंदिरा गांधी हां हाँ तो वही तो बात है। मेटूर बांध किस नदी पे है? मेटूर बांध। हाँ, मेटूर बांध कावेरी पर ना। हाँ। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? मध्य हिमालय का कुमायूं हिमालय का। हिमालय भारत में कैसी न्यायपालिका है? भारत में न्यायपालिक है। स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका। सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान ना। राजस्थान। हाँ ये अपवाद में। ब्रिटिशों द्वारा पलासी का युद्ध कब हुआ? 57 आरपीएफ पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना होता है? 12,756। 12,756 सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध इस किस सुरक्षा बाल को से है? बालक मौलिक अधिकार की सुरक्षा से है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा से। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस रेड जिनेवा। क्रॉस जेनेवा। जिनेवा। सही है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर ना। हाँ, जम्मू कश्मीर में। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? बीजापुर कर्नाटक। हाँ तेलंगाना में है। गोलकुंडा का तेलंगाना किला। में ना है जी गोलकुंडा। सही तो है। अच्छा सही है गोलकुंडा है तेलंगाना में। भारत की प्रथम महिला गोल विदेश गुंबद सचिव। क्या हम लोग कल पढ़े विदेश थे? सचिव। हाँ गोल गुंबद। महिला विदेश कर्नाटक में सचिव। गोल गुंबद है। का हो गोल गुंबद कर्नाटक में। गोल गुंबद तो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। अच्छा तो गोल गुंबद। महिला विदेश सचिव भारत की पहली। भारत की महिला- प्रथम महिला विदेश सचिव अरे नाम याद है यार। चोकिला चोकिला अय्यर। चोकिला आइया। हर्यक वंश का संस्थापक। हरियाणा बस। मौर्य वंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सुंग वंश का संस्थापक। सुंग वंश के पुष्यमित सुंग। पुष्यमित सुंग। सातवाहन वंश का सीमू। सीमू। गुप्त वंश का श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। पुष्यभूति का पुष्यभूति। पुष्यभूति। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव। चंद्रदेव। प्रीवियस निबंध पढ़ा था। पल्लव वंश का वही सब है। पल्लव वंश का सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। खिल्जी वंश का खिलजी वंश का ये गयासुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। लोधी वंश का बहलोल लोधी। चोल वंश का
चोल वंश का ये राजेंद्र चोल। विजयालय। विजयालय। होयसल वंश का होयसल वंश का क्या था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 83 से पूर्व। किस स्थान पर हुआ? ये रावय रावय पाल राजगिरी हो गया। राजगिरी। दूसरा वैशाली। वैशाली। पाटलिपुत्रा। कौश कनिष्क कुंडल कश्मीर। कुंडल। प्रीवियस पूछो, प्रीवियस चैप्टर वाइज ना। राष्ट्रीय धातु कर्ण लेबोरेटरी कहाँ है? धातु कर्ण राष्ट्रीय लेबोरेटरी धातु कर्ण ये लेबोरेटरी। बटे मध्य भारत है। धातु पुणे है का? धातु जमशेदपुर में। जमशेद धातु अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? जीरो। न्यूनतम जीरो होती है। जीरो में न्यूनतम। नहीं, न्यूनतम में जीरो में अंतर हो गया। बहुत अंतर। जीरो मतलब उखबे ना करला, आ न्यूनतम मतलब कुछ होला। फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक 3900। प्रतिरोध बहुत कम होता है, गलनांक बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता हाँ, है। तो उच्च माने अधिक का। हाँ। परम शून्य ताप कितना होता है? 273 हमारी ये गाँव माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन। सेंटीग्रेड। 0 केल्विन होता है। ना ठीक है, सेंटीग्रेड हुई। ठीक है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव किसका? क्षोभ मंडल। मतलब आकस्मिक वायुमंडलीय में होता है ना आकस्मिक घटाव, ये क्या दर्शाता है? तूफान होने का, वर्षा होने का। अच्छा, एकदम घटी ना एक हाली। अच्छा। पारा के एकाएक जब घट आंधी तो आंधी तूफान तूफान, और धीरे धीरे घटे तो वर्षा का। बस फिलिप फ्लॉप एक प्रकार की कैसी युक्ति है? इन अमोघ हेतु हटे। देखो, द्वितीय स्थिति की युक्ति छोड़िए। प्रकाश का तरंग किस पे निश्चित किया जाता है? माध्यम पर प्रकाश का तरंग ना, प्रकाश का रंग किस पर निश्चित किया जाता है? पदार्थ की मात्रा पर। तरंग। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। सूर्य की सबसे निकट का तारा है? सूर्य के सब प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह क्या है? बुध। बुध का घूर्णन कितना होता है? 88 घूर्णन पूछ ले बा। नहीं, मतलब कितना दिन परिक्रमा। परिक्रमा कहिए, घूर्णन मत कहिए। घूर्णन कहिए तो दिक्कत हो जाएगा। घूर्णन कितना 16 घंटा। अरे बहुत दिन है उसका घूर्णन। अपने अक्ष पर ज्यादा बुध दिन के 16 घंटा इसका चलिए। है। बृहस्पति का सबसे कम उसी का है। चलिए एकदम रेला पर क्वेश्चन बोलते जाइए। रेला पर फिलिप फ्लॉप हो गया। एक बाइट में कितने बीट होता है? 8। 1000। उस्ताद जाकिर हुसैन। 8 ना? हाँ 8 होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे अरे संबंधित है? तबला तबला वाला। बाजा। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप से। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। हम्पी मध्य प्रदेश। कर्नाटक। कर्नाटक। हेमावती किसकी सहायक नदी? हेमावती। हेमावती कावेरी की। कावेरी की। मॉनिटर एक कोई कैसी डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट पर कंफर्म। इंजन की चाल को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर। टेकोमीटर। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए हुआ है? पुरंदर इंद्र के इंद्र लिए। केंद्र। ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया है? राजा राम मोहन राय। ना हैं? जनसंघ के लिए जनसंघ को है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ श्यामा प्रसाद देखा भुला गई। इसको दूधू को दे के तब पूछा जाता तो अच्छा होता है। दिया ही, आज आज के के बाद बाद दिया दिया। ही। तब ना रुपए का सिक्का पहली बार किसने डाला? शेरशाह सूरी। हांगाहो नदी चीन को क्या कहा जाता है? वहाँ नदी शोक कहा जाता है। हांगाहो है तो। अच्छा ठीक बा। प्रथम बार देखिए, प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई? 1919 में। 1947 में। 47। देश आजाद हुआ उसी समय आईएएस का अच्छा, परीक्षा भारत में हुआ। भारत में। 1947। भारत में। चलिए चाइना को। अद्वैत सिद्धांत के अद्वैत सिद्धांत के द्वैत शंकराचार्य। शंकराचार्य। द्वैत शंकराचार्य। हाँ। पालीताना मंदिर कहाँ है? पालिताना मंदिर तमिलनाडु में। भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात। पालिताना भावनगर गुजरात। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी हाँ, मरुस्थल मंगोलिया। अफ्रीका। और फिर का बोत्सवाना अफ्रीका। सहारा मरुस्थल। सहारा अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका। मानसून के कारण हवाओं का क्या होता है? मौसम उत्क्रमण होता है। ई कुलावे लगी कहिए तो बिजला के जान लगी साला मुर्दे में नो क्रेक बायोस्फीयर की नौकरे के जब मेघालय। मेघालय में। प्रकाश का रंग प्रकाश के किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। सूर्य की ऊर्जा का देखिए स्रोत। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, नोक्रेक, मिक्रिक ये पांचों एक ही जगह है। ठीक है। दो गो ऐसे पहाड़ी है लंबे
कुपा चलो, चलो। का, इसी में जाकर वर्षा होता है। ठीक है। भूगर्भ का पिघला पदार्थ मैग्मा। मैग्मा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस CO2 और CFC ढेर बा, नाइट्रोजन SO2 भी होता है, CO भी होता है, CFC HFC भी होता है, जलवाष्प भी होता है। जलवाष्प से ढेर होला। हाँ, सबसे जलवाष्प से ढेरे होला, ई सब ना मानिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। सही है। अल्ट्रावायलेट किरणें से कौन सी रक्षा करते हैं? ओजोन ओजोन परत रक्षा करती है। हाँ। आता उस दिन क्वेश्चन के इसके वजह से कौन सा होता है? अब का हो गया ना? अब का? और कहाँ दिया जेल में के? अरे मैं वो पूछा है हाई इल्यूशन का? बहुत है। अरे कल से इसका टास्क दिया जाए इसमें। कल से ही फोटो वाला फोटो खींच के डालो। देखिए धड़ा धड़ा पूछने के लिए इसी में समझ आएगा। हाँ। अब पूछे कि सचिन महारथी बने। नहीं यहू में तो पूछा जाए कि यहू में पूछनी है ना, हम तो रेल देबो यहू में। हाँ ठीक है। अभी इसको रोका जाए, ठीक ना? नहीं कर खत्म हो दे। नहीं अब लग रहा है एक एक पेज करके खत्म कर दिया जाए, पढ़िए। फिर उसको पढ़ा 15 जाएगा। दिन याद में नहीं खत्म हो जाएगा। जाएगा, बता चुप जा हमने के का जी। हाँ। यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब फिर फिर उसको ले रहा है। फिर कहने का मतलब फिर अइबे ना करेगा, 15 फिर दिन उसको में खत्म हो पढ़ लिया जाएगा, जाएगा। 15 दिन में खत्म हो छुटा जाएगा। रहेगा तो छुटा रह जाएगा। अभी मत फोटो खींचिए, लास्ट में खींचिएगा। चलिए पूछिए। नहीं वो उल्टा होता है। हैकर में करता है। फोटो डाल जरूरी इसमें क्या पूछना है? ऐसा चीज है कि सब स्क्रिप्टेड बैठे पढ़ाई के परीक्षा बढ़िया से। ने फटा कम आज तक खाली ज्यादा रोटा ही होता रहा। अब पढ़े हैं आप? यूट्यूब नहीं WTO सुनिए ना, कुछ और पूछिए ना। आज हम भी नहीं पढ़े हैं, हमको टाइम ही नहीं इसीलिए मिला। बोले हम इसको रगड़ते हैं। तो पीछे वाला पूछिए जितना हो चुका है, अभी क्विज हो चुका है वो वाला। क्यों इधर से तो साइंस हुआ है, तो साइंस का दिक्कत नहीं यार, शुरू से। क्विज इसमें नहीं हुआ है सब। अच्छा इधर से जो इधर से हुआ है जो हो गया है उधर। हाँ, इसको पूछिए। हम सर पहले वाला क्विज। नहीं ये सब पूछिए, धड़ धड़ मर ले जा। हाँ नया बताइए, पृथ्वी शुरू कर देते हैं। हां कर दीजिए। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, 12,756। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,712, 714, 42 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास में अंतर, 42 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी के 64 किलोमीटर। 63.78 किलोमीटर। हाँ 6378 हम कहेंगे किलोमीटर 63 नहीं। 6378। पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान 10 के पावर नहीं गलत है। 6.022 गुना 10 के पावर 24 वाला हो 23 हो। 5.97 गुणे 10 के पावर हाँ, वो 24। है ना बतिया 10 के भाई, पावर 5 गुणे 10 के पावर ना ना 24 बोलिए। सही है, 5.972 गुणे 10 के पावर 24। केजी। यही तरी पूछा था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी। इरेस्टोस्थनीज ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व, 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा, पृथ्वी का तारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा, ऋतु परिवर्तन होता है, वायुमंडलीय पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के परिक्रमण परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण के कारण। के कारण पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल, मैग्मा ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, उपसौ अपसौ 3 दिशा न्यूनतम होता है तो उपसौर, हाँ अधिकतम अधिकतम होगा होता अवसर। 4 दिसंबर हुई 4 जुलाई जून। देखिए अवसर, तीन जनवरी। अवसर माने दूर, 4 जुलाई। अब 3 हो गया कम, जनवरी। अवसर यानी 3 3 जनवरी ना। 3 जनवरी। हाँ 3 4 जनवरी। 3 में तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। कम 4 दूर कम। भागेगा तो 4। सुनिए ना 4 अप्रैल है, हाँ 4 जुलाई। 4 जुलाई है ना, तो पहला महीना और दूसरा 7वां महीना में उधर से पहला है, मतलब 6 के बाद पहले से शुरू होगा। और जनवरी ऐसे भी कम है। कम है तो एक होता है 3 जनवरी। सुनिए ना उपसौर है ना, तो उ 3 जैसा दिखाता है ना, तो उ 3 है यानी 3 तारीख हो गया, ठीक है। अपसौर मतलब तो 4 छटा ही गया अपसौर में 4 गो डिजिट है अपसौर। अपसौरों में। चलिए देखो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड रेखा कहते हैं। सही है, सही बात है। सियाल बना होता है, सियाल बनाता है सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम का बना होता है। सिलिकॉन एल्युमिनियम सीमा बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, मैं वही बता बता रहा एक ही चीज है। पूरा पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं? निफे को, ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को कहा जाता है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? संपूर्ण बाह्य परत हाँ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब स्थल मंडल। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन मतलब कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून के और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के।
अब पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध 21 तारीख 22 दिसंबर हाँ। और दक्षिणी गोलार्ध पर 21 जून की। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? 23 सितंबर और 21 21 मार्च। मार्च। 23 सितंबर 21 मार्च। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। गलत अरे एक मिनट, लिखा तो सूर्य ग्रहण ना, हाँ सूर्य ग्रहण जब तब होगा जब चंद्रमा दूर चला जाएगा, यानी पृथ्वी बीच में आ जाएगी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा आ जाएगा। आप सही बोलते ठीक हो। तो बड़े तो हम सही बोलिए रहे थे शुरू में। गलत। हाँ, सूर्य और पृथ्वी में घुसा होता है बीच में। अच्छा आप पहले से बोल रहे हो। देखिए सूर्य पृथ्वी के बीच सुनिए, जब सूर्य के साथ चंद्रमा रहेगा तो सारा चंद्रमा का दुख कौन ग्रहण कर लेगा? सूर्य। तो यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा रहेगा तो सूर्य ग्रहण, और जब बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र चंद्र ग्रहण। सबसे लंबा सड़क ग्रैंड ट्रंक ठीक है। लंबी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 ठीक है। लंबी नहर गंगा नहर, इंदिरा गांधी ओकरे गंगो नहर कहल ना राजस्थान नहर कहल जाला। राजस्थान नहर कहल जाला। गंगा नहर कहाँ से? इंदिरा गांधी ना गंगा नहर त्रिवेणी नहर ओजा कहल जाला ना। बड़ा लिवरपूल महात्मा गांधी। ई ना हो, ये कोलकाता वाला हुगली नदी हावड़ा वाला हावड़ा बड़ा बीच। गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। सही है। मोतियों का द्वीप बहरीन, मोतियों का द्वीप बहरीन। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, मुंबई, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, लंबी नदी नील, विश्व का नील नदी, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे छोटी पर्वतमाला विश्व का पर्वतमाला विश्व का कहते हैं। सबसे छोटा छोटा पर्वत श्रेणी है। लंबी बताइए। लंबी लंबा तो एंडीज है। एंडीज। उत्तरी अमेरिका। ऊंची ऊंची बोली तो हिमालय। हिमालय सही है। चौड़ा पामीर के पठार। ना खून लाओ खोन जल प्रपात ई तो चौड़ा का जल पूछा था यार? हम हिमालय सबसे से चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात। हम सोचे एक मोबाइल चौड़ा है, लंबा लंबा नहीं देना। अब ध्यान नहीं किया सबसे व्यस्तम नहर बगल में पूरी है। राइन नदी। नहर पूछता हुआ। देखिए सबसे व्यस्तम नहर किल नहर। किल नहर। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। दिल्ली। इमारत बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। विशाल मंदिर अंकोर वाट। अंकोरवाट मंदिर। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब कलकत्ता अधिवेशन में गाया अच्छा गया? आप पढ़े हैं ना 1911 इसको? हाँ, हम पूछिए। बिल्कुल पूछिए। ऐसा ही पूछिएगा मतलब पूछिए, 5 सेकंड एकदम के लिए टाइम निश्चित 5 रहिए। सेकंड। बोलिए कौन सा है? राष्ट्रीय प्रतीक किधर से कौन सा? पूछिए? कैमरा का देंगे। चलिए अरे दिला गया नहीं। चलिए भारत का और आगे राष्ट्रीय आइए। ध्वज तिरंगा। जिसकी लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई 3:2। तिरंगा के बीच में चक्र जिसकी रंग नीला। नीला। तीली की संख्या नीला भी बोलता है ना, तो ऑप्शन देता है कि गहरा नीला के हल्का नीला। तो गहरा गहरा नीला। गहरा नीला होता है। गहरा नीला क्वेश्चन है ये। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए। गलती कर देते। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 ध्वज का प्रारूप हम्म। 24 जुलाई 24 जुलाई की 22 24 जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई है। 22 जुलाई 1947 है। 22 दिन बजी। हाँ, हाँ, 22 22 जुलाई होगा। 1947। लोगों को इसे सम्मान फहराने की अनुमति 2002 में। में 26 जनवरी 2002। हाँ। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्यामलाल उनके गुप्ता। पार्षद शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब 1957 में। 1957 कै तारीख को? 1957 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह राष्ट्रीय कैलेंडर हाँ, चैत अंतिम फाल्गुन। फाल्गुन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ अशोक चक्र अशोक चीन में अशोक। कहाँ से कहाँ स्थित है? सारनाथ से लिया गया है। अशोक स्तंभ है, चक्र नहीं है। अशोक चक्र स्तंभ क्या है? फिर से पढ़िए ना पूरा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। स्तंभ। अशोक अशोक स्तंभ चक्र है। सारनाथ में स्थित है ना। हाँ, हाँ। अशोक स्तंभ। स्तंभ है अटे सारनाथ तो 4 सेवा हो। चक्र कैसे स्तंभ चक्र तो बोल का हो जाए स्तंभ ने बाघवा स्तंभ हुआ हाँ, भगवान। अच्छा अशोक स्तंभ मान लिया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? 1950 में 24 तारीख के
26 जनवरी 1950। एक आदमी कम क्या? सुनिए ना, 24 तारीख जानते हैं क्या अपनाया है? जनगणमन अधिनायक वंदे मातरम, दोनों 24 जनवरी के क्लियर कल जा। दोनों गान जौन बाटे जनगणमन अधिनायक वंदे मातरम, ये दोनों 24 जनवरी 1950 के। आ जबकि राष्ट्रीय चिन्ह कही 26 जनवरी। आ ये कह दी तरह के झंडा के कब अपनावल गई तो 22 जुलाई 1947, जब देश आजाद हुई वही घड़ी ना हुई। तो 1947 में अगस्त अगस्त 50 में। हाँ, बाकी सब 50 में गणतंत्रता के बेरी। गाना गा लिया संविधान से तो रिलेटेड कोई 50 चक्र बनाओ लिया। चलो गाना गा राष्ट्रीय लिया। चिन्ह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया मुंडा को गया? उपनिषद। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 गो। चार। ये देखिए क्या बोला है? 3। क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में। हाँ, तो ये मूल स्तंभ हो गया। मूल स्तंभ हो गया। हाँ। राष्ट्रीय चिन्ह के कहले माने सीधा राष्ट्रीय चिन्ह के चिन्ह अस्तंभ है ना। तो चिन्ह ये है, चिन्ह तो वही हम बोले कि देख ना, लिया ना, है। राष्ट्रीय चिन्ह अच्छा, वहां से वहाँ- अशोक बोला। हाँ, 4 गो इसमें है मुख उसका। इसका नीचे वाला भाग नहीं लिया गया है। पीछे वाला ना भाग। नहीं, नीचे वाला भाग नहीं लिया गया मूल स्तंभ का। ऊपर वाला अच्छा, ऊपर हाँ जो रखा गया वाला नीचे वाला। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? यही 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। 1911। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम कब? राष्ट्रगान को राष्ट्रीय गान 1911 में। 1911 में कोलकाता में। 1912 में, जनवरी 1912 में अपनाया। 11 हाँ 1911 11 था लेकिन अपनाया गया था 1912 अच्छा, में। अपनाया गया था। बनाया गया था ना अपनाने का। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत ये भाग्य बात है। शीर्षक पत्रिका से में प्रकाशित किया। 12 अच्छा, सही बात। जनवरी 1912। 12 में। तत्वबोधनी में मतलब ये प्रकाशित किए थे। कौना नाम से? भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता था। सही बात। ऐसे 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इंग्लिश अंग्रेजी में में अनुवाद किया गया था। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय? राष्ट्रगान 52 सेकंड। संक्षिप्त वंदे में- मातरम संक्षिप्त में संक्षिप्त में भी आता है। संक्षिप्त में 52 होता है ना। नहीं, संक्षिप्त में होता है, कम होता है, 25 से 25 होता है। 22 सेकंड। 22 सेकंड। पूछा हुआ क्वेश्चन है हाँ, ये। पूछा हुआ। तो हम नहीं जानते थे। ना ना चलिए, 22 ठीक है। सही बात है। 22। ये तो खूनों से ज्यादा हो गया जी। खून 23 सेकंड लगता है इसको पूरा शरीर में घूमने में। इसको 22 सेकंड लग रहा है। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? आनंद मठ 82 में। 96 में 98 में। 1882। 1882 सही तो बोल रहे थे। अच्छा, गावल बोले। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब? 1896 कोलकाता दिवस। कोलकाता अधिवेशन। ये हुआ कोलकाता 1896 अधिवेशन का कौन अध्यक्ष नारायण थे? करके कुछ थे कोलकाता वाला में। जवाहरलाल वो थे। नेहरू थे। कौन? जल्दी नहीं बोलिए। नहीं नहीं, नारायण थे इसमें 11 वाला। रहमतुल्लाह सयानी। हाँ, रहीमतुल्लाह से रहीमतुल्लाह से। अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह से। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक बंकिम चंद्र चटर्जी। ना अ से नाम है। ओंकार नाथ। ओंकार नाथ। जिसकी धुन जिसकी धुन तैयार किए थे कौन? जादूनाथ। बोलिए। जादूनाथ भट्टाचार्य। जादूनाथ जादूनाथ भट्टाचार्य। अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा? क्या नाम है जी उनका? अशोक अ से नाम है उनका भी नहीं। अरविंद घोष। अरविंद घोष। थोड़ा जोर से बोले कि सुना हो हमें कैमरा में। अच्छा, हम बोल दे रहे वो हो जा रहा है उसमें। हैं। चलो ले जा रहा रहा है। है। और उर्दू अनुवाद उर्दू अनुवाद हम खान के तबा। आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद। और राष्ट्रगीत गाने में कितना समय? 65। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ राष्ट्रगान से- जनगण से शुरू होता है और वंदे मातरम से समाप्त होता है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुष्प राष्ट्रीय पुष्प कमल। और इसका साइंटिफिक नेम? कमल का है आपका बेंथालेंसिस करके है। एक नीलम- मिनट रुकिए। नीलम्बो नीलम्बो निशिफेरा। निशिफेरा। नीलम्बो राष्ट्रीय निशिफेरा। पक्षी? राष्ट्रीय पक्षी मोर। अब इसका साइंटिफिक नेम? इसका साइंटिफिक नाम है हिंडुकस कैसे तो नहीं मैं बता रहे हैं ये रुकिए। किसी में पूछा हुआ हाँ question हिंडुकस। रुको ना यार। पिकॉक है ना, पिकॉके से नाम है। है। एगो तो पाओ। पाओ क्रिस्टस। पाओ राष्ट्रीय पशु? बाघ, बाघरा टाइगर। बाघरा टाइगर। टाइगर। राष्ट्रीय फल? आम मंजी फेरा मैग्निफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष? बरगद। बरगद। इसी को बेंथालेंसिस बोलते हैं। क्या बेंथालेंसिस? फाइकस?
हाइकस बेंथालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। कब अपनाया गया? 2008 में। 8 में अपनाया गया। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 9 में। 9 में। हाँ, अब भारत में केवल पाया जाने वाला जीव कौन सा है? गौरैया केवल नहीं, डॉल्फिन पाया जाता है भारत में, गंगा में। केवल भारत में पाए जाने वाला जीव। लाइट रोज कट रहा है लास्ट में। हाँ, अब इसको रहने दिया जाए।